हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। ये जीवन है ना, जिंदगी बड़ी हसीन है लेकिन बहुत पेचीदा भी है ये। और ये जो कराती है, ये जो करती है, वो बड़ा गजब होता है अपने आप में, बड़ा अलग होता है, बड़ा हटके होता है। पता क्या होता है, हम ना बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस और बड़े बड़े जश्न का इंतजार करते हैं, जिसके चक्कर में या जिसके फेर में कहिए कि हम जो हमारे आज की सेलिब्रेशन है, जो हमारे छोटी छोटी खुशियां हैं, उसमें खुश रहना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ये तो छोटी सी बात है, जब कभी बड़ी बात होगी तो बड़ी तरह की खुशियां मना लेंगे। भाई वो बड़ी बात जब होगी वो तब होगी, आज जो बात है उसकी खुशियां तो मना लो, है ना। फिर दूसरा जो मुझे लगता है, एक तो बड़ी खुशियों का इंतजार कि जब बड़ी खुशी आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, तमाम चीजें हम इकट्ठा कर लेते हैं और बनाने में लग जाते हैं, प्लान्स करने में लग जाते हैं, प्लानिंग में लग जाते हैं हम। लेकिन होता क्या है, फिर वो बड़ी खुशियों के चक्कर में साल भर की जितनी छोटी खुशियां आई हैं या उस हफ्ते की या उस माह की जितनी खुशियां हैं, उनको भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। यानी कि खुशी रहने का मौका तो दिया था हमें जिंदगी ने, खुश रहने का, लेकिन हमने कहा ए जिंदगी हम फिर मिलेंगे किसी बड़े मुकाम पर बड़ी खुशी के साथ में। लेकिन तब जिंदगी थोड़ा सा नाराज सी हो जाती है और कहती है यार मौका दिया छोटा सा खुश रहने का, क्यों नहीं रह गया। दूसरा जो सबसे एक अजीब सी बात लगती है मुझे हमेशा, कि हम ना हंसते तो हैं, रोना भूल जाते हैं जिंदगी में। अगर आप कहते हैं कि जिंदगी के दो पहलू होते हैं और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो भैया ये क्यों भूल जाते हैं कि हर जिंदगी के अगर दो पहलू हैं, जहां हंसना है वहां रोना भी है। कहा था कि जिंदगी बहुत पेचीदा भी है और बहुत सरल भी है। सरल तब है जब उसके साथ बहते चले जाओ, पेचीदा तब है जब उसमें फंसते चले जाओ, है ना। तो जब रोने का मन करे रो लो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। क्या सोचते हो कि मैं बड़ा हो गया रोऊंगा नहीं? किसने कहा आपको? अकेले में रो लो, अपने आप को निकालो ना बाहर। जो चीज है, जो आपको लगता है कि ये मुझे रुला रही है, इमोशंस हैं वो तो भाव हैं। रोना भी तो एक भाव है, रो लो ना, अकेले में रो लो। अगर सबके बीच में नहीं रोना है तो कौन कहता है आपसे कि अकेले में नहीं रोना है। सच में जब आप अकेले में रोगे तो जब रोने का यानी कि वो गम जब निकल के बाहर आएगा, जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा गम था, जब वो निकल के बाहर आ जाएगा, अगले ही पल आप खुश होंगे, आप तरोताजा होंगे, आप फिर से जिंदगी के साथ हाथ मिलाकर चलने लगोगे और उसके कंधे पे हाथ रखकर चलने लगोगे, उसके कदमों संग कदम मिलाकर चलने लगोगे। रोना, खुद को देख के रोना या खुद के संग रोना भी अपने आप में एक इमोशन है, अपने आप में एक कला नहीं कहूंगा, जीवन का पैंच है। जीवन का पैंच है तो उसमें फंसने के बजाय उससे निकल जाइए, रोते हुए निकल लो। क्योंकि जब कहते हैं कि दो पहलू हैं तो दुख आएगा तो सुख भी तो आएगा, लेकिन हम फंस जाते हैं वहीं पे। हम सोचते हैं यार इतना दुख दे दिया, हे प्रभु ऐसा क्या किया मैंने। हम उसको भी प्रश्न करने लगते हैं, हम उसे भी पूछने लग जाते हैं, हम बही खाता खुलवाने लग जाते हैं कि ऐसा क्या कर दिया कि तूने ये दिन दिखाया, ऐसा क्या कर दिया कि आज मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है ना। इन्हीं सब में तो यही तो पेचीदगी है, ये पेचीदगी यही है, यही फंसना है। निकल जाओ, हंस लो, रोने का मन करे तो रो लो, कहीं पे लगता है यार बहुत गलत हो रहा है, आवाज उठाओ, आवाज नहीं उठा सकते, शांत रह लो, है ना। लेकिन आधी आवाज उठा के, भाई एक चीज जिंदगी में हमेशा मान के चलना कि सामने वाले से आप जवाब मिलेगा, आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से हम जिंदगी में चल रहे हैं, हमारे सामने वाला भी तो चल रहा है। तो आप हमेशा ये क्यों मान के चलते हो कि जवाब मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा। आप सकारात्मक हैं, सामने वाले को आप नहीं जानते। तो जब हंसी मिले तो खिलखिला लो, छोटी छोटी खुशियां मिले तो जश्न मना लो, और जब मन करे रोने का या छोटे मोटे गम मिले या बहुत बड़ा कोई गम मिल जाए तो खुलकर रो लो, खुलकर रो लो। फिर भी कह रहा हूं, खुलकर रो लो, अकेले में रो लो, मजा, चद्दर ओढ़ के रो लो, लेकिन रो लो। रोना रोकना नहीं है, वो इमोशंस अंदर ही क्यों डालें हम अपने में, बाहर आने दो, खुलने दो। और उसके बाद जो जिंदगी का रूप मिलेगा ना, फिर वो जिंदगी आपको पेचीदगी नहीं लगेगी, पैंचों वाली नहीं लगेगी,
वो आपको फंसने वाली नहीं लगेगी, वो आपको लगेगी सरल, क्योंकि आप जिंदगी के संग बहने लगे। जिंदगी में जो रवानगी है उसमें आप बहने लगे। तो बहते चलिए जिंदगी की रवानगी के संग, और जितने भी इमोशंस हैं उन्हें जीते चलिए। बस अगर दबाने लगे, अगर रोकने लगे तो यकीन मानिए पेचीदगी में फंसने लगेंगे, और उसके बाद ये जिंदगी आपको फंसा देगी। तो फंसाइए मत, सरल बनाइए जिंदगी और चलते चलिए। फिर मुलाकात होती है आपसे कुछ और नया लेकर, कुछ और बातें लेकर। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और कमेंट्स में लिखते रहिए भाई आप भी, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, आप जब शेयर करते हैं, आप जब सब्सक्राइब करते हैं, जिसने अभी तक नहीं किया, तो हमें भी लगता है यार चल रहा है, अच्छा साथ मिल रहा है, तो करते चले जाते हैं। आपके लिए है सब कुछ। फिर मुलाकात होगी जिंदगी के जश्न मनाते हुए। रोना आएगा तो रो लेंगे, हंसने का पल आएगा तो हंस लेंगे। ये जिंदगी की जो रवानगी है, इसी में बहते चलेंगे।